जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप संचालन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमारी वृद्धि और विकास के लिए शरीर के ऊतकों के टूट-फूट की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य के संश्लेषण हेतु तथा अन्य कार्यों के लिए भोजन जरूरी है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, जल, विटामिन आदि की पूर्ति के अलावा रोगों से शरीर की रक्षा करता है। पौधे और जंतु दोनों ही भोजन के मुख्य स्रोत हैं, किंतु कृषि तथा पशुपालन के माध्यम से हमें अधिकांश भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जानवर और मनुष्य भोजन का संश्लेषण स्वतः नहीं कर सकते, अतः वे अपनी खाद्य जरूरतों के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। भोजन के लिए पौधों पर मानव की निर्भरता। इस पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव हैं, स्वपोषी ऑटोट्रोफस जैसे सभी हरे पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, एवं परपोषी या हेटेरोट्रोफस जैसे हरित पादप तथा सभी जंतु जो अपने शरीर के भीतर भोजन उत्पादन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं है। अतः स्वपोषी को प्रवाह स्रोत से अपनी भोजन पूर्ति करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सभी परपोषी अपना भोजन या तो स्वपोषी या अन्य परपोषियों से प्राप्त करते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि मानव उद्भव के साथ ही मनुष्य का अपने लिए भोजन उत्पादन करना एवं उसका सही भंडारण प्रथम लक्षण था। हमारे देश की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उस रफ्तार से खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अभी हमारी जनसंख्या 100 करोड़ के ज़्यादा, एवं ये अगर इसी गति से बढ़ती रही तो 2020 तक हमारी कब का यह सोच लो, हमारी आबादी लगभग 134 करोड़ हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 241 मिलियन टन अन्न की आवश्यकता हर वर्ष पड़ेगी, लेकिन हमारे पास अन्न उत्पादन के लिए भूमि सीमित है। इसके अन्न उत्पादन की मात्रा तथा बढ़ती आबादी की ज़रूरतों के बीच का फासला आने वाले वर्षों में बढ़ता ही जाएगा। इस फासले को भरने के लिए हमें ऐसे उपाय करने होंगे जिससे अन्न तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हो तथा इसका सही भंडारण हो, जिससे विभिन्न प्रकार के रोगों एवं कीटों से इसकी रक्षा हो सके। भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयास से फसल उत्पादन में वृद्धि कुछ सीमा तक हुई है। उच्च किस्मों के बीजों के प्रयोग तथा उन्नत खेती से हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार श्वेत क्रांति द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इन उपयोगों में हमारी प्राकृतिक संपदा का
अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि फसल उत्पादन तथा उसकी सुरक्षा इस प्रकार हो कि पर्यावरण का संतुलन न बिगड़े। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर रहता है। कृषि से प्राप्त आय से ही किसान अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः कृषि क्षेत्र में लोगों की आय में वृद्धि भी होनी चाहिए, जिससे भूख की समस्या के अलावा अन्य समस्याओं का भी समाधान हो सके। मानव आबादी की बेतहाशा वृद्धि के चलते कृषि योग्य भूमि के बंटवारे की रफ्तार में वृद्धि हो रही है। अगर यही रफ्तार चलती रही तो कल्पना कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी को कैसी भीषण परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। अगर वन को काट कर कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। इससे बचने का एक ही उपाय है कि वैज्ञानिक तरीके से उपयोग में मौजूदा कृषि योग्य भूमि का उर्वरक शक्ति को बढ़ाकर फसल पैदावार में वृद्धि करें एवं प्राकृतिक साधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। आगे हम उन उपयोगों का वर्णन करेंगे जिनसे इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। फसल उत्पादन मानव एवं अन्य जीवों के शरीर के लिए आवश्यकता पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति भिन्न भिन्न प्रकार से फसलों द्वारा होती है। पोषण तत्वों के अनुसार इन फसलों को 3 मुख्यतः वर्गों में बांटा जा सकता है। ये वर्ग है ऊर्जा प्रदान करने वाले, टूट फूट की समस्या मरम्मत करने वाले और सुरक्षा करने वाले। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो हमें अनाज जैसे चावल, गेहूँ, मकई, बाजरा इत्यादि आदि से प्राप्त, ज्वार आदि से प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के दालों जैसे मूंग, अरहर, मटर, चना, मसूर, उड़द आदि से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन से शरीर का निर्माण, वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत होती है। वसा से भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो हमें विभिन्न प्रकार के तेल वाले बीजों जैसे सरसों, सूर्यमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अलसी, अरहर आदि से प्राप्त होती है। विटामिन तथा खनिज लवणों की प्राप्ति हमें मुख्यतः सब्जियों तथा फलों से होती है। जानवरों के साथ चारे के लिए चारा फसलें जैसे जई, सूडान घास, बरसीम आदि का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पौधे पर निर्भर रहना पड़ता है। इस धरती पर हरे पौधों की ऐसे एकमात्र जीव जो सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को
प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसका उपयोग अन्य जीव करते हैं। इसके लिए CO2, जल, क्लोरोफिल, वर्णक तथा सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। पौधों में पुष्प तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश की उपलब्धि के काल पर निर्भर करती है। फसल मौसम। विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती के लिए अलग अलग जलवायु संबंधी परिस्थितियों की ज़रूरत होती है। भारत में मौसम के अनुरूप 3 प्रकार के मुख्यतः फसल वे हैं: खरीफ, रबी और ग्रीष्म फसल। खरीफ फसल ऐसी फसलों जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं।